नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश चतुर्वेदी ओम आप लोगों से अपने दिल की कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ एक इंसान के बारे में। हालांकि उनके बारे में कुछ भी कहना छोटा मुंह बड़ी बात होगी, या यूं कहें कि सूरज को दिया दिखाने जैसी बात होगी। जी हाँ, मेरे गुरु, मेरे फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड नसीरुद्दीन शाह साहब। दोस्तों, आज उनका जन्मदिन है 20 जुलाई। हालांकि उनका ये मानना है कि शायद 16 अगस्त भी है। साल नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि मेरे हिसाब से वो हर साल अपनी उम्र से 1 साल छोटे होते जा रहे हैं, नौजवान होते जा रहे हैं। और मेरी दुआ है, प्रार्थना है कि वो ऐसे ही और दिन प्रतिदिन जवान होते जाएं, उनकी उम्र और लंबी होती जाए। मेरी खुशकिस्मती रही कि उनके साथ मुझे थोड़ा सा वक्त बिताने का मौका मिला। अभिनय की वजह से भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में सीखने का मौका मिला, फिर यहाँ बम्बई में आकर के उनके साथ थिएटर ग्रुप में काम करने का मौका मिला। उनकी एक किताब है जो ऑटोबायोग्राफी इंग्लिश में उन्होंने लिखी, वन फाइन डे, जिसका कि हिंदुस्तानी तर्जुमा करने का, उसका अनुवाद करने का मुझे उनके साथ और फिर एक दिन के नाम से जो कि किताब आई, उसका मौका मिला। उस दौरान एक मिथ जो बहुत ही बड़ा फैला हुआ है, एक जो लोगों में वहम भरा हुआ था, वो मुझे लगता है वो बहुत ही गलत साबित हुआ। जो कि मुझे लगा कि बहुत ही गलत लोगों में ये भ्रांति फैली हुई है कि वो बहुत ही सख्त मिजाज इंसान, बहुत ही वो सैल दिमाग के आदमी है। दरअसल वो अंदर से बहुत ही नर्म दिल, बहुत ही कोमल व्यक्ति हैं और वो बहुत कुछ देना चाहते हैं सोसाइटी को, आने वाली पीढ़ी को, खासकर आने वाले अभिनेताओं को। वो उनका ये मानना है कि वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय या FTI जैसे इंस्टीट्यूट्स में इसलिए पढ़ाने जाते रहे और जाते रहते हैं ताकि वो अभिनेताओं को सिर्फ देने के बजाय उनसे कुछ ले भी सके। वो सिर्फ सिखाने की कला में नहीं बल्कि सीखने की भी चाहत रखते हैं। और इसी वजह से वो लगातार नए नए अभिनेताओं के साथ काम करना, नए नए नाटक करना, हमेशा मंच पर उतरना, हमेशा अभिनय की प्रैक्टिस में रहना पसंद करते हैं। अभी भी जो ये हमारे इस समय संकट की घड़ी चल रही, इसमें भी लगातार वो कुछ ना कुछ किसी प्ले की रिहर्सल, कोई ना कोई काम अपने को दे करके रखते हैं। तो सवाल जो है, क्वेश्चंस, उनको बहुत अच्छे लगते हैं, खास करके ऐसे सवाल जो अभिनय की बारीकियों से जुड़े हों। ऐसे सवालों से उन्हें कोफ्त होती है कि सर मुझे आपका ग्रुप ज्वाइन करना है और मेरी हेल्प कर दीजिए, मुझे अपने थिएटर ग्रुप में ले लीजिए, मैं एक्टिंग कर डालना चाहता हूँ। तो उनका हमेशा ये मानना है कि आप कुछ करें और वो मैं देखूँ। आप कहीं भी करेंगे, अगर आपने उनको जा करके ऐसी एक मैसेज दिया या सूचना दिया उनको किसी भी तरह से मिल करके कि मुझे आपको अपना ये नाटक, ये काम दिखाना है, तो उनके अंदर एक बच्चों जैसी चाहत पैदा हो जाती कि मैं ये जा करके देखूँ। और उनकी कोशिश रहती है और पूरी कोशिश करके वो वहाँ पर पहुँचते हैं, जैसा भी होता है। उन्होंने बहुत कुछ अपनी उस किताब में कहा है, जिसमें से मैं एक छोटा सा पेज उनके बारे में आपको पढ़ के बताना चाहूँगा। इसकी परमिशन नहीं ली है मैंने उनसे, तो इसके लिए डांट भी पड़ सकती है, माफ़ी मैं पहले से मांगता हूँ। लेकिन ये उनका एक लास्ट चैप्टर है, अलविदा नाम से ये चैप्टर है। फतेह का परचम लिए 15 साल का मैं स्कूल में जब शाइलॉक और लियर बना, अपने आप को अदाकार समझने लगा था, तभी से जागते हुए एक सपना देखते आया हूं। एक सर्वज्ञानी बुजुर्ग मेरा काम देखने के बाद कहते हैं, बेशक सब तुम्हें बहुत अच्छा अदाकार मानते हैं, लेकिन इस लेकिन के बाद क्या, ये मैं नहीं जान पाया। ऐसा नहीं कि मेरी कल्पना शक्ति हार मान लेती है, पर डगमगा जरूर जाती है। समझ में नहीं आता किस दिशा में बढ़े। नतीजा ये कि अनेक दिशाएं मिली हैं मुझे, पर उस लेकिन का समाधान नहीं। ये ख्याल इतने बरस मेरे साथ रहा है कि अब इस आधे खौफ, आधी उत्सुकता का लुत्फ लेने लगा हूं। सुनने को अब भी बेताब हूं जो बुजुर्गवार कहेंगे। इस इंतजार ने शायद मुझे सिखाया कि किसी चीज को परम सत्य ना मानूं, और लड़खड़ा कर ही सही कभी कभी उन जवाबों तक पहुंचा दिया है जिन्हें मैं ढूंढ ही नहीं रहा था। खुद बुजुर्गवार आज तक नाजिल नहीं हुए, पर कई बार अलग अलग रूप में मिले हैं। कभी नौजवान जेसुइट, कभी सन जैसे सफेद बालों वाले प्रोफेसर, कभी नशे में धुत साथी,
कभी माशूक, कभी मेहरबान फरिश्ता। अब मैं वहां आन पहुंचा हूं कि आईने में झांकूं तो वो नजूमे धुंधला सा नजर आता है, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखता हुआ। तो वो खोज, वो जिज्ञासा, वो लेकिन का जवाब पाने की चाहत अभी भी नसीर साहब के अंदर जिंदा है और वो ताउम्र जिंदा रहेगी। और इस चीज को, अपनी इस उत्सुकता को कैसे जिंदा करें, कैसे दुनिया को देखें, इसके बारे में मेरे ख्याल से अगर बहुत कुछ आपको जानना है तो सलाह ये है कि किताब पढ़ें उनके काम को देखें और उनको दुआएं दें कि ऐसी शख्सियत हमारे साथ जितना ज़्यादा रह सके, हमें जितना दे सके, जितना बांट सके, उतना हमको वो दे। हैप्पी बर्थडे सर।